होने वाला है। तो चैट बॉक्स को पहले ऑफ कर देती हूँ। वीडियो एडिटिंग होगा, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एडिटिंग मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ भी वीडियो एडिट क्यों ना करो, आपको इमेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें करनी ही पड़ती है ना। आपको कहीं ना कहीं वीडियो बैकग्राउंड में रहता है, आप अपनी इमेज को वहां पे डालना चाहते हो, या इमेज के साथ वीडियो का कुछ करना, मतलब जो भी है मिक्सिंग या एडिटिंग या लेयरिंग करना है। तो कभी कभार ऐसा होता है जो इमेजेस भी होते हैं ना, उसको भी एडिट करना सीखना अच्छे से आना चाहिए। कैनवा हमेशा अपडेट होता रहता है, देखो मैं बहुत ध्यान से बता रही हूँ, सुन लेना जो बात। ये कैनवा एआई कुछ महीने पहले नहीं था, ठीक है, कैनवा एआई आ गया। फिर ये जो लुक्स ना कुछ महीने पहले ऐसा नहीं था, ये सारा कुछ आ गया। तो कैनवा ना बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होता है, बहुत जल्दी चेंजेस होता है। सो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, जो जो जब जब आप लोगों का जो भी मैंने आप लोगों को ऑप्शंस एक्सप्लोर करा दिया नहीं कराया, जो भी है, उसके बावजूद भी कैनवा को बीच बीच में आके चेक कीजिएगा जब काम करने होंगे ना, तो कौन कौन से न्यू ऑप्शंस आ गए। ठीक है। तो यस्टरडे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वेबसाइट है, मैंने स्क्रैच से बनाना बताया था आप लोगों को, है ना। बट वेबसाइट के भी ना, ये देखो, वेबसाइट के भी ना आपके टेम्पलेट्स होते हैं, वेबसाइट के भी टेम्पलेट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये देखो। बट मैं चाहती नहीं हूं कि आप लोग टेम्पलेट से, पहले खुद से करना सीखो अच्छे से। जब आइडियाज की जरूरत पड़ेगी तब चल जाना टेम्पलेट्स में, है ना। पहले खुद की क्रिएटिविटी पूरी खंगाल के निकाल के निचोड़ के अपने वर्क पे दिखाओ, उसके बाद कहीं अटकते हो तो जाओ टेम्पलेट्स पे सर्च करो, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसे ही तो ढूंढेंगे ना पहले, दूसरों का देख देख के। तो उसके बाद देखो दूसरों का अगर पसंद आता है तो उसमें से आप लो। ठीक है, चलो। अब हम आते हैं वीडियोस एंड इमेजेस की जो बात कर रहे थे। जब हम वीडियो एडिटर लेते हैं उसका लुक्स अलग आता है, जब हम नॉर्मल पोस्ट के लिए एडिटर लेते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, है ना, तो इसके लिए जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम पहले यहाँ पर क्या, इमेज को अपडेट करते हैं, इमेज को एडिट करना दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इमेज अपडेट, इमेज को एडिट करने के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर फोटोज पे, बहुत सारे फोटोज आपको यहाँ पर दिखेंगे, है ना। काफी सारे फोटोज यहाँ पर दिखेंगे, जो फोटो मुझे चाहिए मैजिक रिकमेंडेशंस में देखती हूँ, नहीं है कुछ अच्छा सा। हम्म। अच्छा, इनमें से कुछ चूज कर लेते हैं, ये चूज कर लेते हैं, कुछ ऐसा चूज कर लेते हैं, कुछ ऐसा ऐसा चूज कर लेते हैं, रुको। अलग अलग जगह पे चूज करके रखते हैं, फिर मुझे बार बार जाके फोटोज नहीं लेना पड़े। और कहाँ पर है। ठीक है। मैंने काफी सारे पिक्चर्स को ले लिया यहाँ पर, और एक एक करके ना पिक्चर्स को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि चलो, सबसे पहले इस इमेज को ना एडिट करके देखते हैं। ठीक है, इमेज एडिट कैसे होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा इमेज आप किस काम में लगा रहे हो, उसके ऊपर ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो आप लोग जो स्टूडेंट्स हो, कोई कोई क्या होंगे, शायद आप अपने बिजनेस रिलेटेड चीजों को बनाते होंगे, कोई ऐसे होंगे जो यूट्यूब या सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें बनाते होंगे, कोई कोई ऐसे होंगे जो कि अपने ही निश के अलावा कुछ और निश के बारे में सोच ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनको सिर्फ अपना ही बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे यहाँ पर होंगे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन करने वाले हैं या फ्रीलांसिंग भी ओपन करने वाले हैं। तो उनके लिए क्या होता है, वो तो उनको तो हर तरह का काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास क्लाइंट, मिक्स क्लाइंट आएंगे, किसी के भी बिजनेस को उनको अपडेट करना होगा ऑनलाइन पे, है ना, ग्रोथ दिलाना होगा। तो इसके लिए हम जो भी आपको सिखाएंगे वो एक बेसिक कंसेप्चुअल के ऊपर सिखाएंगे। लेट्स से अगर मैं इमेज एडिटिंग बता रही हूँ, तो मैं आपको सारे जितने भी ऑप्शन है सबको एक्सप्लोर करूंगी, जिसका जिसका जो जो निश होगा
वो उस निश के अकॉर्डिंग अपना चीज ले लेगा, बट जो डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग करेंगे उनको सारे टेक्निक्स आने चाहिए, इसलिए मैं सारे टेक्निक्स को बताऊंगी, किसी स्पेसिफिक चीज को लेके नहीं। ठीक है, चलिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी हम किसी एडिटर को टच करते हैं तो मेरे पास जो ऑप्शंस आता है वो लिमिटेड आता है। ठीक है, मैंने एडिटर को टच किया इसीलिए। बट जब मैं किसी इमेज को यहाँ पर टच करूंगी तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे वैरायटीज में आ जाता है। इसमें से काफी सारे ऑप्शंस को हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लोर किया है एंड यूज भी किया है। इमेज के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो ये एडिट वाला है, इस पे चले जाएंगे। एडिट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहला आता है सेलेक्ट एरिया, ऑल, क्लिक, ब्रश, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट। ठीक है, ऑल तो ऑलरेडी है, मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। क्लिक मतलब ये आपको बताए कि आप इस इमेज के किसी भी पोर्शन पे आप क्लिक करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या काम आप कर सकते हो। लेट्स से मैं क्या करूंगी, मैं इस इमेज के इस नाव है ना, इस नाव को या इस पहाड़ को कहीं पे भी क्लिक करना चाहूंगी। तो ये नाव है ना, इसको बोट्स जो है इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कैनवा, मुझे मैजिक स्टूडियो से दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, दे रहा है। एक मैजिक इरेजर, इरेजर मतलब वो यहाँ से आपके जिस इमेज को आपने क्लिक किया है, इस वाले इमेज को, वो क्या कर देगा, उसको पूरा रिमूव कर देगा, इरेज कर देगा। और अगर आप क्लिक करते हो ये मैजिक ग्रैब को, तो वो क्या करेगा, इस इमेज से इतने पोर्शन को उठाकर ये अलग कर देगा। मतलब इस इमेज के दो इमेजेस बन जाए, एक के पूरा का पूरा इमेज और एक नाव का इमेज, बिल्कुल अलग अलग। तो इरेज इज वेरी इजी। मैं आपको सबसे पहले ये ग्रैब वाला करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो ग्रैब वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करके दिखाऊंगी और पूरे इमेज से कैसे ये नाव अलग हो जाता है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। क्लिक करेंगे ग्रैब पर, जैसे ही ग्रैब पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो इमेज है उस इमेज को हम क्या करते हैं, ये देखो, ये देखो, ये अलग सा आ गया। अब इस इमेज से आप क्या कर सकते हो, इसको आप फ्लिप भी कर सकते हो चाहो तो। आपने कहा कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे किसी और वे में चाहिए, आप उसको ऐसे ले लो। या आप कहते हो नहीं नहीं, इस इमेज को तो मैं यहाँ रखना ही नहीं चाहती हूँ, ये इमेज को मैं कहीं और किसी दूसरे पिक्चर में ऐड करना चाहती हूँ, है ना। तो इसको आप दूसरे पिक्चर में ले जाओ, है ना, कहीं और ले जाओ। तो ये क्या हुआ, ये मैंने इसी इमेज से मैंने इसको ग्रैब किया, ग्रैब करके उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब मुझे दूसरा, मेरे पास क्या ऑप्शन था, मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो था वो कौन सा था, वो था मेरा रिमूव वाला ऑप्शन, राइट। दूसरा ऑप्शन कौन सा था, रिमूव वाला। अब मैं यहाँ से पिक वाला ऑप्शन तो मेरा हो गया, है ना, मैंने पिक करके दिखा दिया। अब मेरे पास आ रहा है रिमूव, मुझे क्या रिमूव करना है, मैंने पीछे माउंटेन ना वो पूरा रिमूव करना चाहती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो पीछे जो माउंटेन दिख रहा है मैं इसको पूरा रिमूव करना चाहती हूँ। बस ये हो गया, यहाँ से जितना सिलेक्टेड हो गया वो पूरा सिलेक्टेड है। यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो पूरा जहां आपने लिखा है वो, ये देखो यहाँ तक आ गया प्रॉपर। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको इरेजर से पूरा इरेज कर दूंगी, इरेज कर दिया। और मेरे इस इमेज में ये पूरा का पूरा जो पहाड़ था वो सारा गायब हो गया, ये माउंटेन जो था कहाँ चला गया, गायब हो गया। ठीक है, चलो देखते कैसे गायब हो गया। ये देखो, कहाँ है, आसपास का ही है, नहीं है, गायब ही हो गया। यहाँ पे लग रहा है ये माउंटेन था, नहीं था। तो यही डिफरेंस हुआ कि ये मैंने रिमूव किया और इसको मैंने क्या किया, ग्रैब किया। ग्रैब मतलब एक पिक्चर से उठा के अलग करना, रिमूव मतलब फॉर एवर के लिए वहां से हटा देना। ठीक है, ये रिमूव एंड ग्रैब का डिफरेंस। अब देखो मेरे पास इस इमेज के लिए दूसरा ऑप्शन, दूसरे पे चली जाती हूँ, इस पे आते हैं। ठीक है, एडिट पे चले जाते हैं। यहाँ क्लिक ब्रश, ब्रश से भी आप टच करोगे तो वैसा हो जाएगा। अब देखो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब ये कह रहा है, फोरग्राउंड मतलब ये सामने के बच्चों के साथ अगर आपको इरेज करना है, ग्रैब करना है, इसको कर सकते हो। बैकग्राउंड, ये देखो ग्रैब करना है इन बच्चों को तो आप ग्रैब कर सकते हो, मतलब ये हट जाएगा। इरेज करना है तो ये पूरा का पूरा, ये जो बच्चे लोग हैं सारे इरेज हो जाएंगे और पीछे ये प्लेन दिखेगा। और बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड जो है पूरा का पूरा यहाँ से बैकग्राउंड हट जाएगा और ये बच्चे लोग सामने दिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ इसका पहले।
मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देती हूँ। जैसे इनका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, देखो मेरा स्क्रीन में, ये स्क्रीन में कैसा दिख रहा है ये पिक्चर, देखो कैसा दिख रहा है पिक्चर, कहीं नहीं दिख रहा ना बैकग्राउंड। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है? जब भी मेरा ये बैकग्राउंड रिमूव होता है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है इस मैजिक स्टूडियो में, जिसको कहते हैं बीजी जनरेटर। ये तो हो गया बीजी जनरेटर, मतलब बैकग्राउंड जनरेटर। अब मुझे इनको ना किसी अच्छे जगह पे लेके जाना है। मैंने कहा चलो बैकग्राउंड जनरेटर। अब यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ना, तो वो आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इंस्पायर मी का ऑप्शन ले रही हूँ। देखते ही मुझे कौन कौन से ऑप्शन दिखा रहा है। अगर उसके अकॉर्डिंग मिनिमलिस्ट बाथरूम शेल्फ नहीं चाहिए, डेजर्ट लैंडस्केप विद माउंटेन्स एंड गोल्डन सन सैंड ड्यून्स एट डस्क, ठीक है चल जाएगा। सी बीच पे या डेजर्ट लैंडस्केप में माउंटेन्स के साथ ये लोग दिखेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। मैंने क्या किया, इसको मैंने जनरेट कर दिया, जो लिखा हुआ था उसको जनरेट किया। अब जैसे जनरेट करते हैं, एज यूजल वो मुझे चार ऑप्शंस देगा, है ना। और जब ये मुझे चार ऑप्शन देगा, तो उस चार में से जो सिलेक्टेबल, जो अच्छा लगेगा मुझे, सो फर्स्ट सिलेक्टेड है, सेकंड ये है, थर्ड कुछ ऐसा है, फोर्थ कुछ ऐसा है। जो आपको अच्छा लग रहा है ना कि इसके साथ मैच कर रहा है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको फिर सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डन कर देंगे। ये मेरा डन हो गया, बैकग्राउंड जनरेट हो गया। तीसरा क्या है, मैजिक रीजन, मैजिक ग्राम। ये टेक्स्ट क्या है, अच्छा टेक्स्ट पे आते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखो एक मैजिक एक्सपैंड का एक ऑप्शन आता है। मैजिक एक्सपैंड होता क्या है? मैजिक एक्सपैंड होता है, ये आपका पूरा का पूरा एडिटर है, राइट। ये आपका एडिटर है। जब मैं मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करती हूँ, तो ये मुझे तीन ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है फ्री फॉर्म। आपको जो फोटो है एक्सपैंड कैसे, फ्री फॉर्म मतलब आप इसको इतना सा करना चाहते हो, इतना सा, या थोड़ा सा इतना बड़ा करना चाहते हो, वो फ्री फॉर्म होता है। अगर मैं कहती हूँ होल पेज, तो ये पूरा होल पेज पे देखो, ये पूरा अपना कवर ले लिया, यहाँ पे ब्लू कलर में आ गया, है ना। और अगर मैं कहती हूँ 1:1, तो देखो इक्विवेलेंटली चारों तरफ से एक्सपैंड कर देगा। तो मैंने कहा मुझे ना होल पेज में चाहिए, पूरे पेज में चाहिए यही पिक्चर, एक्सपैंडेड फॉर्मेट में। आप देखो अब आगे पीछे क्या ऐड करने वाले हो, आप मुझे इसको होल पेज में करके दे दो। होल पेज सेलेक्ट करने का नीचे एक्सपैंड का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर मुझे ये एक्सपैंड करके दे देगा। अब जब एक्सपैंड भी करेगा, तब भी मुझे वो फोर ऑप्शंस देगा। अब देखो एक्सपैंड में कितना मजा आया। यहाँ पर हमें पता था क्या, कौन स्लीपर पहना था, कौन जूते पहने थे। देखो यहाँ पर ये चेंजेस आए। ये ऊपर क्या था पता था, बट इसने क्या किया, उस इमेज को पूरा का पूरा एक्सपैंड कर दिया। ये वाला सेकंड वाला देखो, यहाँ रास्ता रास्ता से दिख रहा है, पीछे डेजर्ट दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर देखो, किसी किसी के पैंट के कलर्स भी चेंज कर दिए कहीं पे। ये देखो पहले लड़का है ना फ्रंट वाला, उसका देखो व्हाइट कलर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका ग्रे कलर में हो गया। किसी को हाफ पैंट, ये देखो इसका हाफ पैंट में, इसका फुल पैंट में हो गया। तो जैसा आपको लगता है कि जो अप्रोप्रिएट है ना, जो अप्रोप्रिएट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट करते हो, ठीक है। ये मैंने इसको अपडेट कर दिया, और इसको मैंने कर दिया डन। ठीक है, ये मेरा पूरा ऊपर तक आ गया फ्री फॉर्म में, और ये एक्सपैंड हो गया। चलो, अब अच्छा, इसको ठीक है। इसको होने के बाद अब देखो हम नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरा कुछ सोच रही थी। ये जो है यहाँ पर जब हम आते हैं, तो इस पे क्या देखते हैं, ये एक और पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर पे आने के बाद हमारे पास और भी, ये एडिट ऑप्शन पे जाते हैं, नहीं इस पिक्चर नहीं, इस पे पास चलते हैं ये। अब हम एडिट ऑप्शन में, मेरा एक रह गया था, कौन सा बोलो तो, ये टेक्स्ट वाला, ठीक है। ये टेक्स्ट वाला रह गया था। अब ऐसा है कि सोचो फॉर एग्जाम्पल किसी टेक्स्ट, कोई इमेजेस में या कहीं पोस्टर्स आपके पास इमेजेस है, उस पे आपने कोई अच्छा सा कुछ लिखा हुआ देख लिया, कोई आर्टिकल देख लिया,
है ना, जिसको आप एडिट नहीं कर पाते हो, बट वहां से वो पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको चाहिए, सो दैट जब आप उस पैराग्राफ को पिक करके कहीं उसको रीयूज करोगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। तो फिर कैसे करोगे? कैनवा में लेके आ जाओगे, टेक्स्ट पे चले जाओगे, और जो भी आपको इमेज, जो भी आपको टेक्स्ट आपको पिक करना है, लेट्स से मुझे जो जो पिक करना है, ये एक पिक करना है, ये एक पिक करना है, ठीक है, इसको पिक करना है, ठीक है, ये तीन चार मैंने क्या कर दिया, मैंने चाहा, मेरे को चाहिए ये सारे, मैं क्या करूंगी, इसको ग्रैब करूंगी, मतलब मैं इसको पिक करूंगी यहाँ से। इरेज भी कर सकते हो, ये पूरे न्यूज़पेपर में ये तीनों इरेज हो जाएंगे, बट मेरे को क्या करना है, मुझे ग्रैब करना है, मैं किसी और, इसको कहीं और यूज करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्रैब कर लिया। जैसे ही ग्रैब करते एक एक करके नीचे लेके आते हैं, ठीक है, ये देखो इसको, इसको यहाँ से, ये यहाँ से, अब इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करती हूँ, ठीक है। अब देखो इसको एनलार्ज कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल इसको जो है आप यहाँ पर लेके आए हो, अब इसको आपको डिलीट करना है, ठीक है। टाइम्स इंडिया न्यूज, देखो कैसा आ गया, ठीक है। आप इसको भी ऐड करना चाहते हो कहीं पे, या अपडेट करना चाहते हो, ये जो आर्टिकल है ये कहीं से आपने ग्रैब किया है, अब आप चाहते हो उसको यूज करना, तो इसको भी एडिट कर सकते हो, और एडिट करके पूरा का पूरा, क्योंकि इतना कहाँ देख देख के लिखोगे, आपने पूरा ग्रैब किया और कहीं ना कहीं आपने इसको लिख दिया। तो इस तरह से इमेजेस जो है ये एडिट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ये वाली है, ठीक है, इसमें से अगर मैं एडिट करती हूँ, वैसे तो सब ऑप्शंस बता ही दिया है, चलो फिर भी बताती हूँ। लेट्स से फोरग्राउंड, बैकग्राउंड का बता देता, फोरग्राउंड मुझे क्या करना है, ग्रैब करना है, ठीक है। फोरग्राउंड पूरा का पूरा ग्रैब करना, फोरग्राउंड मतलब पीछे बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड, ये ग्रैब करना है, इरेज बहुत इजी हो जाता है, ग्रैब करना है। तो ये मैंने क्या किया, फोरग्राउंड को ग्रैब कर लिया, मतलब ये देखो ये पक्षी है, ये बर्ड्स है मकाओ, ये अलग हो गए। अब आप इसको अपने डिजाइन में कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना। तो आपको ये सारे ऑप्शंस आने जरूरी थे, इसलिए मैंने कहा वीडियो एडिटिंग कराने से पहले ये भी ऑप्शंस दिखाना जरूरी था। अब ये जो इमेजेस है, इमेजेस के साथ साथ बहुत सारे और ऑप्शंस भी, एडजस्ट पे जाते हैं ना, तो चलो मैं दूसरे इमेज को लेती हूँ यहाँ पर और फिर दिखाती हूँ। एडजस्ट पे जाएंगे तो किसी भी इमेज का एडजस्ट जब आप करोगे, टेम्परेचर देखो, ऑटो एडजस्ट तो हो ही जाएगा, ये ऊपर वाला है ऑटो एडजस्ट, ठीक है। जिस किसी आप इसको लोगे, ये देखो ज्यादा बड़ा हो जाएगा या तो ज्यादा घट जाता है। जो एक्सट्रीम पे ले जाके देखोगे उसमें क्या इफेक्ट आता है, और एकदम मिनिमम में ले जाके देखो क्या इफेक्ट, तो ही आपको समझ में आएगा। टिंट क्या होता है, जब भी आप किसी में कोई व्हाइटिश चीज को ज्यादा डाल देते हो तो वो टिंट होता है, टिंट में ब्लू ज्यादा है, टिंट में ग्रीनिश वाला ज्यादा है। अब लाइट कलर, ब्राइटनेस बढ़ाना है घटाना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है घटाना है, आप आपके आपके खुद के इमेज को कैसा दिखवाना चाहते हो, है ना। हाइलाइट्स बढ़ा दोगे, शैडो आना है, ये शैडो देखो पानी में शैडो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा आप चाहते हो कि प्रोमिनेंट हो जाए, तो कुछ इस तरह से आप एकदम एक्सट्रीम पे चल जाओगे। व्हाइट्स, जहां जहां व्हाइट है वो थोड़ा ब्राइट हो जाए, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ताकि पिक्चर जो है आपका अच्छा दिखे। जहां जहां ब्लैक है वो ज्यादा ब्लैक हो जाएगा तो ऐसा लगेगा, कम ब्लैक होगा तो ऐसा लगेगा, तो आप कहाँ बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। ये हो जाता है आपका। अब कलर वाइब्रेंस देखो, वाइब्रेंस जो है इसका ज्यादा करना है, और सैचुरेशन को कम करना है कि ज्यादा करना है ना। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पिक्चर को वहां पे ले जाना चाहते हो। टेक्सचर, टेक्सचर देख रहे हो, जब आप टेक्सचर को शार्पन कर देते हो तो कैसा लगता है, और ये फ्लॉलेस, ये ब्लर टाइप का होता है, फ्लॉलेस हो जाता है। क्लैरिटी, पिक्चर क्लैरिटी, ठीक है। विजनेट जो होता है वो कैसा होता है, रीसेट कर दोगे तो पूरा रीसेट एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन है। अब इस वाले इमेज से मैं आपको दिखाती हूँ एक, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है, ये गाड़ी जो है, इसका मैं क्या करती हूँ, इस कार को मैं एडिट के पास ले जाती हूँ, और यहाँ पे एडजस्ट कलर पे आके देखो कलर टोन होता है, कलर टोन में रेड को लेते हैं, और इसको अगर आप घटाओगे बढ़ाओगे ना तो आपको देखो इसी रेड कार को, अगर आप दिखाना चाहते हो आपके पास ब्लू कार है ना, ग्रीन गोल्डन जो कार है वो शो करना चाहते हो, तो इसको बड़ा छोटा करोगे तो यूज जो है ना, ये जब ऐड होगा तो इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर सैचुरेशन भी घटा दोगे बढ़ा दोगे तो वो उस चीज को प्रोमिनेंट दिखाता है, ठीक है। अब यही वाला, अब एडजस्ट से निकलते हैं, निकल के चले जाते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स पता है आप लोगों को क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टोन ऑफ अ सेम पिक्चर,
ठीक है, फिल्टर्स आप लोगों को पता चल जाएगा, देखने से ही फर्क पड़ता है। शैडो में आ जाते हैं, किसी प्रोडक्ट्स के लिए अगर शैडो या कोई पिक्चर है उसको अगर शैडो देना है, ग्लो देना है, ये देखो आप यहाँ पे ग्लो डार्क कर रहे हो। ड्रॉप मतलब डाउन साइड पे अगर कुछ देना है, ब्लर अमाउंट घटाना, देखो जैसे जैसे यहाँ पर ऑप्शंस चेंज होगा वैसे वैसे ही नीचे यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है ना वो भी आपके घटेंगे और बढ़ेंगे। ठीक है, जब आप ग्लो पे क्लिक किए तो देखो साइज, ब्लर अमाउंट एंड कलर। ड्रॉप पे क्लिक किया तो ब्लर अमाउंट, एंगल एंड डिस्टेंस दिख रहा है। तो देन ऑप्शन विच एवर यू विल चूज इट विल टेल यू द डिफरेंट डिफरेंट अदर ऑप्शन रिलेटेबल टू दैट। अब देखो यहाँ पर साइज है, साइज घटाना बढ़ाना, इंटेंसिटी इसकी घटानी बढ़ानी है। कर्व शेप है, कर्व शेप में आपको कैसा दिखता है, ये देखो कितने सारे आ गए, इंटेंसिटी कर्व, कर्व में ये रहा, है ना, ऐसा वाला। तो बेसिकली जब आप लोग कोई सिंगल प्रोडक्ट ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फोटोग्राफी या शूट या अपना पिक्चर या कोई पोस्टर्स बनाते हो तो ये सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, शैडोज इफेक्ट देने की जरूरत पड़ती है, तो अच्छा लगता है। डिओटोन सिंपल कुछ ऐसा है। उसके बाद ब्लर है, ब्लर करना एंड एफएक्स इफेक्ट ऑटो फोकस। देखो इसके नीचे भी है ना ये एप्स है, ये एप्स आप लोग देख लो, इससे क्या होगा, ये सारे एप्स वही है जैसे हमने बताए थे, बट कुछ एप्स है तो वन टाइम यूज है, आपको एक आईडी में एक ही बार यूज करने को मिलेगा, या आपके मंथली एक ही बार यूज करने, तो वो तो एप्स आप लोग यूज कर ही लोगे, बहुत सारे ऐप आप लोगों के साथ मैंने करवा दी हैं। तो ये टोटल जो है ये पूरे इमेजेस के हैं। अब इसमें कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ पर जो हमें दिख रहे हैं वो हमने ऑलरेडी कर रखा है। इमेजर, इरेजर, अब ये स्ट्रोक है, ये कॉर्नर है, ये क्रॉप है, ये फ्लिप है, ये ट्रांसपेरेंसी है, एंड सॉरी एनिमेट करना है, पोजीशंस आप लोगों को पता है। ठीक है, अब अब आते हैं हम, देखो जब हमने ये पोस्ट लिया है ना तो हमारा जो इंटरफेस है उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस थे वो डिफरेंट थे। अब हम आपको बताएंगे कि जब हम लेंगे एक वीडियो एडिटर, राइट, जब हम लेंगे वीडियो एडिटर, कुछ वीडियो एडिटर ऐसे लेते हैं कि यहाँ पर ये वीडियो लैंडस्केप का मैं ले लेती हूँ, लैंडस्केप का वीडियो ले लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे वीडियो एडिटर लेते हैं देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस जो है क्या क्या आ रहे हैं ऑप्शंस। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स टाइमर जैसा आ रहा है, और यहाँ पर भी टाइमर जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टिक है एरो वाला, यहाँ पर एक और फ्रेम है, दो तीन अलग अलग फ्रेम है, ये फ्रेम बढ़ सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बढ़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाइम फ्रेम, इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। और ये जो इस टाइप का है ना लंबा सा ब्लैक कलर का ऐसा वाला, इसको बोला जाता है प्ले हेड। क्यों प्ले हेड बोला जाता है, बिकॉज इसका काम होता है जब कोई भी फोटो या वीडियो, जब सॉरी जब कोई वीडियो प्ले होती है तो वो उस पर्टिकुलर सीन, जहां जहां ये प्ले हेड पहुंचेगा, जहां जहां ये प्ले हेड पहुंचेगा वहां वहां उस सीन को शो किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्ले हेड जहां रहेगा यहाँ पर वही सेकंड्स का टाइम फ्रेम दिखाया जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो हमें पहला वाला स्लाइड दिखता है वो 0.05 सेकेंड्स का होता है, और ये 10, 20, 30 ऐसे दिख रहे हैं ना, ये सारे सेकेंड्स में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो, इस टाइम फ्रेम में हम लोग ऑडियो ऐड कर सकते हैं, और भी मीडियाज को एक के ऊपर एक टाइम फ्रेम लेयरिंग करके ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम वीडियो लाएंगे कहाँ से, देखो वीडियो लाने के तरीके क्या है। एक, अगर आपके पास खुद के वीडियोस आप लाना चाहते हो तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पे चल जाओगे। सेम गोज फॉर इमेजेस, सेम गोज फॉर ऑडियो, सेम गोज फॉर वीडियो डिजाइन फोल्डर्स एवरीथिंग। आपको चले जाना है अपलोड फाइल्स पे। अपलोड फाइल्स पे जैसे ही आप जाओगे तो आप देखना यहाँ पर जो भी आपको अपलोड करना है वहां से आप उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एल्स आप यहाँ पर ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, अगर आपको कोई वीडियो इमेजेस कुछ अपलोड करना है थ्री डॉट्स पे चले जाओगे। इंस्टाग्राम है, गूगल है, फेसबुक है, जहां से भी आपको अपलोड करना है ऑप्शन यूज करके वो आप कर सकते हो। अच्छा, ये रिकॉर्ड योरसेल्फ क्या कहता है, ये आपके जनरेटिव एआई के वॉइस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब मुझे क्या, अब मुझे अभी फिलहाल मुझे जो है एलिमेंट्स के जो प्री डिफाइंड यहाँ कैनवा के लाइब्रेरी में जो वीडियो है पहले उसको लेके आपको मैं कुछ शो करूंगी। ठीक है, उसके बाद में
ओरिजिनल लाइव जो वीडियो है उसको लेके शो करूंगे, करने वाली हूँ, रुक जाओ। हम्म। देखो, ये एक नॉर्मल सा वीडियो है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा वीडियो है। अब इस नॉर्मल से वीडियो में जब भी हम देखते, देखो यहाँ पर भी एडिट का ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड रिमूवर, और भी काफी सारे ऑप्शंस, ऑप्शन चेंज हो गए, आगे डिफरेंट ऑप्शन। अब जब मैं इस वीडियो को ले रही थी, तब इस पे जो सेकंड्स दिखा है 14 सेकंड्स का, है ना, 15 सेकंड्स का टोटल वीडियो है। प्ले हेड जो है 14 सेकंड्स में आके रुका है। जब मैं इस प्ले हेड को मूव करूंगी, उसी के अकॉर्डिंग सीन चलेगा, और इस प्ले हेड के ऊपर जो नंबर दिख रहा है वो नंबर मुझे यहाँ पर भी अपडेट होता रहेगा, है ना, वही नंबर मेरा यहाँ पर भी अपडेटेड रहेगा। देखो मैं प्ले हेड को मूव करूंगी तो वहां पर नंबर भी अपडेट होगा, दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इस वीडियो में होता क्या है। सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हम, इसका भी बैकग्राउंड हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी बैकग्राउंड हम चेंज रिमूव कर सकते हैं। कैसे, ये बीजी रिमूवर है, इससे हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। देखो, ये कैनवा के लाइब्रेरी का जो है, कैनवा लाइब्रेरी से वीडियो लिया गया है। अब देखो कहीं कहीं कुछ कुछ ह्यूमन के जो फेसेस हैं ये गायब हो जा रहे हैं, कहीं कहीं यार दादी कभी गायब हो जा रही है, कभी कभी ये बेटी गायब हो जा रही है, कभी कभी मम्मी, कभी कभी पापा, ये सारे गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। बट वहां सेम जगह पे अगर आप किसी नॉर्मल, आप खुद के वीडियो को अपलोड करते हो, लेट्स से यहाँ पे प्लस साइन है ना, ये ब्लैंक करेंगे, और फिर यहाँ पे अपलोड पे चले जाते हैं। अपलोड से मेरा खुद का एक वीडियो है, ये वाला, ठीक है। इसको अगर मैं अपलोड करती हूँ, और इस अपलोड करने के बाद अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करती हूँ, तो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, पीछे का बैकग्राउंड, मेरे रूम का बैकग्राउंड है ये। तो इसका अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करती हूँ तो कैसा आता है। और मैं आपको कल ग्रीन कर्टन के वीडियो पिक करके दिखाऊंगी कि उसका बैकग्राउंड जब हम रिमूव करते हैं कैसा आता है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवल जो होता है, तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजों में बताया, एक नॉर्मल कैमरा में जहां पे बैकग्राउंड ऑलरेडी है, एक ग्रीन स्क्रीन में, और एक यहाँ पे कैनवा के, इसमें तीनों में आपको ना डिफरेंसेस नजर आएंगे, ठीक है, तीनों में डिफरेंसेस नजर आएंगे। ये देखो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने इस वीडियो को, इस वीडियो को हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, मुझे इस वीडियो को डिलीट करना है। अब हम इस पे आते हैं, और मैं इस पे 15 सेकंड देख रहा है ना, अब देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये ऑप्शन ये क्या करता है और ये क्या करता है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज करने में, ये गोल वाला है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो है, मुझे ये 20 10 20 30 सेकेंड्स है ना, ये मेरे टाइम फ्रेम को और जूम इन कर देता है, ठीक है, मेरे टाइम फ्रेम को और जूम इन कर देगा। मतलब ये 10 14 सेकेंड में मुझे इतना सा वीडियो दिखा रहा है ना, ये 14 सेकेंड में मुझे कितने सारे लेयरिंग्स ऑफ वीडियो दिखाएगा और कितने डिटेलिंग में ले जाता है, देखना, ठीक है। ये जो है, ये मेरा यहाँ पर मैंने इसको रखा है, और फिर इसको मैं क्या करती हूँ, अच्छा इसको, इस वाले को, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को मैं एक्टिव करती हूँ। ये एक्टिव हो गया। पहले कैसा था, ये दिख रहा था जस्ट रेक्टेंगल था, उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने इसको एक्टिव किया, तीन नीचे वाले रेक्टेंगल्स दिखने आ गए, छोटे छोटे दिख रहे, बॉक्स बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अब ये नहीं दिख रहा, अभी सिर्फ ये बॉक्स बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब इस बॉक्स बॉक्स जैसे दिख रहा है, ये जो गोल वाला बटन है ना, इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो आप देखो ध्यान से, ये जो मेरा 15 सेकेंड्स का जो वीडियो है, ये कितना डिटेलिंग में दिखा रहा है, 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड। अब ये क्यों होता है बताओ। ये इसीलिए होता है कि हो सकता है कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, ठीक है, और उसमें किसी एक पर्टिकुलर सीन के बीच में कुछ कुछ ऐसी चीज है जो अनवांटेड सी आ चुकी है। अब क्या दोबारा उसको प्ले करो, दोबारा से आप क्रिएट करोगे उस वीडियो को। आप छोटे छोटे चेंजेस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो,
वीडियो से हम दो चीज कर सकते, एक कट हो सकता है और एक स्प्लिट हो सकता है। एक कट हो सकता है और एक स्प्लिट हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कट एंड स्प्लिट में? कट एंड स्प्लिट का डिफरेंस ये है कि सोचो कि कोई वीडियो जो है ना, वो टोटल 15 सेकेंड्स का है। ये जो वीडियो मेरी 15 सेकेंड्स की है, यहां से स्टार्ट हो रही है जीरो से, और ये 15 सेकेंड। स्टार्टिंग के कुछ, जैसे हम लोग खुद के वीडियो शूट करते हैं ना, तो क्या करते हैं, पास में आते हैं मोबाइल के और क्लिक करते हैं और फिर दूर भाग जाते हैं, है ना। और जब वापस से अपना सीन हो जाता है फिर सामने आते हैं और फिर उसको ऑफ करते हैं। तो ये हो सकता है, ये 15 सेकेंड्स के मेरे वीडियो में मैं 2-3 सेकेंड जो है स्क्रीन को ऑन करने में, और लास्ट के 3 या 2 सेकेंड में मैं स्क्रीन को ऑफ करने में आ जाती हूँ, मोबाइल को ऑन या ऑफ बटन को। ठीक है। तो वीडियो मेरा टोटल 15 सेकेंड का बना है, तो मुझे यहाँ के पहले के 3 सेकेंड्स को डिडक्ट करना है और बाद के 2 सेकेंड्स को। तो जब भी हम किसी टाइम फ्रेम के स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट से हम कुछ डिलीट करते हैं या उसको घटा के कम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कट। बट जब हम किसी लॉन्ग वीडियो के बीच बीच में से स्प्लिट करके उसको डिलीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्प्लिट। यही डिफरेंस होता है। कट होता है स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट, एंड स्प्लिट होता है आपका मिडिल में से। ठीक है। यही दो डिफरेंस होता है कट एंड स्प्लिट में। ठीक है। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ देखो, इसको हम प्ले करते हैं। ठीक है, ये जीरो पे इसको प्ले कर, ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है। एक सेकेंड, इंटरनेट स्लो है। देखना ध्यान से। ये देखो सभी लोगों ने मिठाइयाँ ली, दादी ने सबसे लास्ट में मिठाई ली। ठीक है। और फिर प्लेट जो है वापस चला गया। ठीक है, सबने वाह वाह किया। ओके। मैं चाहती हूँ कि ये जो सभी लोग मिठाई ले रहे हैं ना, ये सभी लोग मिठाई जो ले रहे हैं और दादी साहब से लास्ट में ले रही, मैं चाहती हूँ ये सब मिठाई जब ले रहे हैं, ये वाला सीन, ये वाली जो सीन है, ये ना दिखे मुझे। मुझे कहाँ से दिखना शुरू है? मुझे यहां से दिखना शुरुआत हो, जहां सिर्फ दादी ले रही हो। समझ में आ रहा है? मैंने कहा इस पूरे सीन में जब थाली सामने आ रही है, सभी फैमिली लोग पहले ले रहे हैं, उसके बाद दादी लास्ट में ले रही है। मैं चाहती हूँ इसमें सिर्फ ऐसा दिखे कि ये जो तीनों हाथ हैं, ये जो सामने आए ना, मम्मी पापा और बेटी, ये लेते हुए ना दिखे, और सिर्फ मुझे लेते हुए दिखे कि दादी इसको मिठाई को ले रही है। तो इतना डिटेलिंग में मुझे इतना सा सीन अगर कट करना है या हटाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो टॉगल बार से सबसे पहले स्क्रीन को एक्सपैंड करूंगी और अपने प्ले हेड से वो परफेक्ट प्लेस ढूंढने की कोशिश करूंगी जहां पर सभी लोग अपने हाथों से मिठाई लेने आ रहे थे। देखो धीरे धीरे, ये देखो ये जो सेकंड है ना, यहाँ पे 0.3, ये जो 3 सेकंड है ना, यहां से ये, यहां से 3.5 जहां पे दिख रहा है, यहां पर मैं अपने कीबोर्ड से क्लिक करूंगी एस। जैसे मैंने कीबोर्ड से एस क्लिक किया, देखो यहाँ पर एक स्प्लिट हो चुका है। इसके करने के दो तरीके, या तो हम कीबोर्ड पे उस प्ले हेड को रखेंगे उस जगह पे और करेंगे एस, या तो उसी पर्टिकुलर जगह पे राइट क्लिक करेंगे और मुझे दिख जाएगा एस। ठीक है। यहाँ पर जैसे करेंगे ये स्प्लिट वाला दिखेगा। ठीक है, स्प्लिट मतलब ही एस। तो ये तो मैंने यहाँ पर किया देखो। अब ये लोग जो मिठाइयां ले रहे हैं, कहाँ तक लेंगे चलो देखते हैं। मिठाइयां ले लिए, बेटी ने लिया लिया। अब तो कितने डिटेलिंग में, ये हटा लेने दो इनको। हाँ, ये 6, 5.8, 5.9, ये 6, 6 पे आएगा। करेक्ट 6 पे आएगा। और मैं यहाँ पे एक सेकंड वाला ऑप्शन जो है, सेकंड वाला जो है स्प्लिट दे दूंगी। तो मेरे इस वीडियो का
मेरा जो ये वीडियो है अभी, ये 3 हिस्सों में बढ़ गया। वन, देखो, 3 हिस्सों में कैसा बढ़ गया? यहां से यहां तक एक है फ्रेम, यहां से यहां तक दूसरा फ्रेम है, और यहां से आगे तक जो है वो तीसरा फ्रेम है। कैसे दिखाऊं? कि इसको मैं क्या करती हूँ, ये सारा इधर आ जाता है। आप देखो, ये एक, ये दो, ये तीन। अब ये बीच वाला जो है ना, बीच वाले फ्रेम को अगर मुझे हटाना है, फॉर एग्जाम्पल ये बीच वाला फ्रेम जहां पे मुझे दिख रहे थे कि सारे फैमिली लोग ले रहे हैं, उसको मैंने क्या किया, साइड में कर दिया। ये देखो साइड में आ गया ये फ्रेम। ठीक है। और मैं इन दोनों के बीच में एक और फ्रेम ऐड करना चाहती हूँ, मैं कुछ वीडियो ऐड करना तो भी मैं कर सकती हूँ। बट सबसे पहले मैं अब दिखाऊंगी इस वाले फ्रेम को और इस वाले फ्रेम को। थर्ड को मैं हटा देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। थर्ड को मैं क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। अब मैं वीडियो को प्रॉपरली आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखो, कहा है दादी ने सिर्फ मिठाइयाँ दी बस, है ना? ये डिफरेंट 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 होता है कट एंड स्प्लिट। अब ये तो मैंने क्या किया, स्प्लिट किया। अब अगर मुझे कट करना होगा तो मुझे क्या करना है? कट करने के लिए मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी भी वीडियो का स्टार्टिंग है, एंडिंग, राइट, ये मेरा एक अलग फ्रेम है ना, ये एक अलग वीडियो है। इन दोनों के बीच में आपको कोई वीडियो ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो। देखो मैं दिखा रही हूँ, इन दोनों के बीच में मुझे कुछ वीडियोस ऐड करने हैं तो ये वाला, छोटा सा वीडियो ढूंढ रही हूँ मैं कुछ। हम्म, ये देखो। अब मैं चाहती हूँ, अब इसको मैं क्या करूँ, ये ब्लू वाली देख रहे हो साइड से, मैं इसको घटा रही हूँ, मतलब मैं इसको कट कर रही हूँ सामने से। ये देखो कट किया, बिल्कुल स्प्लिट होने से बीच में से होता है, कट होता है फ्रंट एंड एंड से। तो ये 11 सेकेंड्स का जो वीडियो है उसको मैंने घटा के कितना कर दिया, 2.2 सेकेंड का। तो मैंने उसको कट कर दिया फ्रंट एंड बैक से। अब ये देखो वीडियो, देखो ये इस तरह से होगा। फिर वो वाला वीडियो मैंने जो क्लिपिंग है उसको ऐड किया, और इस तरह कैसे करते हैं क्लिपिंग को ऐड? क्लिपिंग को ऐड करने के लिए सबसे पहले ये आपके पास प्लस बटन है, इस प्लस बटन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको दिखाएगा, अगर आप अपलोड्स में से लेना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, या अगर आप चाहते हो कि नहीं ब्लैंक वाला आपको ऐड करना है, ये ब्लैंक आ गया। जैसे ही ब्लैंक आ जाता है फिर आप एलिमेंट्स पे जाके, जस्ट मोमेंट मेरा बैटरी, जैसे ही एलिमेंट पे ब्लैंक आ जाता है तो आप क्या करोगे, इस पे जाके कोई सा भी जो वीडियो होगा उसको आप पिक कर सकते हो। ठीक है। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है।